अर्जुन के द्वारा तिरगर्तों की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो तिरगर्त वीर मारे गए थे, उनके महारथी पुत्रों और पौत्रों ने अर्जुन के साथ वैर बांध लिया था। तिरगर्त देश में जाने पर अर्जुन का उनके साथ घोर संग्राम हुआ। पांडवों का यज्ञ संबंधी अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है। ये जानकर तिरगर्त वीर कवच आदि से सज्जित हो पीठ पर तरकस बांधे अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर बाहर निकले और उस अश्व को चारों ओर से घेर कर पकड़ने का उद्योग करने लगे। अर्जुन उनके मन का भाव समझ गए और उन्हें शांति पूर्वक समझा बुझाकर रोकने लगे, किंतु तिरगर्तों ने उनके वचनों की अवहेलना करके उनके ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने बारंबार मना किया और हंसते हंसते कहा, पापियों लौट जाओ, जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया था कि जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मारे गए हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए। धर्मराज की इस आज्ञा को मान करके ही अर्जुन ने तिरगर्तों को लौट जाने की आज्ञा दी, तथापि वे लौटने को तैयार न हुए। तब तिरगर्त राज सूर्यवर्मा को बाण समूहों से बींधकर अर्जुन हंसने लगे। ये देखकर तिरगर्त देशीय वीर रथ की घरघराहट और पहियों की आवाज से सारी दिशाओं को गुंजायमान करते हुए धनंजय पर टूट पड़े। सूर्यवर्मा ने अपना हस्तलाघव दिखाते हुए अर्जुन को 100 बाणों का निशाना बनाया तथा उनके अनुयायियों में जो महान धनुर्धर वीर थे, वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु पांडुनंदन अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाणों के द्वारा शत्रुओं के समस्त बाणों को काट डाला। वे कटे हुए बाण टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। सूर्यवर्मा के परास्त होने पर उसका छोटा भाई केतु वर्मा, जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाई के लिए यशस्वी अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। केतु वर्मा को धावा करता देखकर वीरवर अर्जुन ने उसे तीखे तीरों से मार डाला। उसके मारे जाने पर महारथी धृतवर्मा रथ पर सवार हो शीघ्र ही आधम का और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। धृतवर्मा अभी बालक था, तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देख महातेजस्वी अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह कब बाण हाथ में लेता है और कब उसे धनुष पर चढ़ाता है, इसको अर्जुन भी देख नहीं पाते थे। केवल उसकी बाण वर्षा ही उनकी दृष्टि में पड़ती थी। उन्होंने संग्राम भूमि में थोड़ी देर तक मन ही मन धृतवर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हौसला बढ़ाने लगे। यद्यपि धृतवर्मा सांप के समान क्रोध में भरा हुआ था, तथापि कौरव वीर अर्जुन प्रेम के साथ हंसकर बचा जाते थे। उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए जाने पर धृतवर्मा ने उनके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित बाण चलाया। उससे अर्जुन के हाथ में बड़ी चोट आई। उसमें गहरा घाव हो गया। अर्जुन को चक्कर आ गया और उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटकर जमीन पर जा पड़ा। ये देखकर धृतवर्मा ठहाका मारकर हंसने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ का रक्त पोंछ डाला और क्रोध में भरकर पुनः उस धनुष को हाथ में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब तिरगर्त देशीय योद्धाओं ने चारों ओर से आकर अर्जुन को घेर लिया। ये देखकर अर्जुन ने वज्र के समान लोह में बाणों की वर्षा करके उनके 18 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। फिर तो तिरगर्त योद्धाओं में भगदड़ पड़ गई। इधर अर्जुन ने जोर जोर से हंसकर उन्हें सर्पाकार बाणों से मारना आरंभ किया। उनके बाणों से पीड़ित होकर तिरगर्त महारथियों की हिम्मत टूट गई और वे चारों दिशाओं को भाग चले। कितनों ही ने भयभीत होकर अर्जुन से कहा, पार्थ
हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौरव नंदन, हम विनीत दास की भांति तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज्ञा दो, कौन सा कार्य करें? हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य करने को तैयार हैं। उनकी यह बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, राजा, यदि जीवन की रक्षा चाहते हो तो हमारा शासन स्वीकार करो।